हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एबल टू के 15वें यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो है क्या स्ट्रक्चर, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट वुड हैव बीन एबल टू वी1 देन ऑब्जेक्ट। कर्ता कुछ करने में सक्षम होता और कर्ता कुछ करने के योग्य होता। ऐसी ही आइडेंटिफिकेशन मैंने आप लोगों को वुड बी एबल टू को यूज में भी बताई थी, लेकिन मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। वुड बी एबल टू जो प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग कल्पना कर रहे हैं, और वुड हैव बीन एबल टू जो हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में ही पास्ट को इमेजिन करके कल्पना कर रहे हैं। एक कल्पना है प्रेजेंट वाली और एक कल्पना है पास्ट वाली। एक को प्रेजेंट में काल्पनिक तौर पे हम समझ रहे हैं और एक को पास्ट में। जैसे अगर मैं बोलता कर्ता कुछ करने में सक्षम होता, वह बिजनेस करने में सक्षम होता, और अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बोल रहा हूं कि वह अभी बिजनेस करने में सक्षम होता, सो वुड बी एबल टू लगेगा। और अगर वो पास्ट में बिजनेस करने में सक्षम होता, वो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो 20 साल पहले पास्ट में बिजनेस करने में सक्षम होता, तो वुड हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वुड बी एबल टू कर्ता कुछ करने में सक्षम होता या कर्ता कुछ करने में योग्य होता। अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट की कंडीशन में ही बोला जा रहा है तो हमने वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर वुड हैव बीन एबल टू इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब कर्ता कुछ करने में सक्षम होता या कुछ करने में योग्य होता, लेकिन पास्ट में उस वक्त 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 महीने पहले, 20 साल पहले, वो 50 साल पहले किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा तो वुड हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल होता है। मतलब वुड हैव बीन एबल टू ये पास्ट में हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताती है। जैसे आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, हम व्यापार करने में पैसा लगाने में, हम व्यापार में पैसा लगाने में सक्षम होते हैं, वे क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने में योग्य होते। सेम सेंटेंसेस मैंने वुड बी एबल टू में भी लिए थे, लेकिन आपको सेंस समझाया था कि अगर प्रेजेंट में हम लोगों को कल्पना करनी है कि वो बिजनेस करने में सक्षम होता, कब? अभी वो बिजनेस करने में सक्षम होता अगर उसने मुझसे पैसे मांगे होते, या अगर वो मेरी मदद करता तो आज मैं उसकी मदद करता, तो वो बिजनेस करने में सक्षम होता। तो गाइस, बोलने का मतलब है यही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सेंस प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से बदलते हैं। आप अगर बुक्स पढ़ते हो तो आपको शब्दों की गहराई या समझ में आए, आपको सेंस समझ में आए, ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, तो आपको किसी भी तरह के सेंटेंसेस को बनाने में मुश्किल नहीं जाए। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारे सोचने के सेंस डेवलप ना हो पाते हो सेंटेंस वाइज। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा किताबें भी पढ़िए। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको हर एक वर्ड को सुनकर ही समझ में आ जाता है कि वो वर्ड किस लिए इस्तेमाल हुआ है। सेम सेंटेंसेस भी आपको समझ में आ जाते हैं। तो अब ये सेम सेंटेंसेस हैं जो वुड बी एबल टू और वुड हैव बीन एबल टू दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एक प्रेजेंट का सेंस देता है और एक पास्ट का सेंस देता है। तो ये वाले सेंटेंस यहां पर मैं पास्ट सेंस में इस्तेमाल करूंगा। मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, अगर मुझे ऐसा बनाना है तो कैसे? मैं इसके पास्ट वाले सेंटेंस भी आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जांपल्स में हम इसको फिट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, सो आई वुड हैव बीन एबल टू बिकम डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, पर कब? पास्ट में। हम व्यापार में पैसा लगाने में सक्षम होते हैं, सो वी वुड हैव बीन एबल टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। हम व्यापार में पैसा लगाने में सक्षम होते। वे क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने के योग्य होते, सो दे वुड हैव बीन able to make records in cricket। वे क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने के योग्य होते, लेकिन कब? पास्ट में, है ना दोस्तों। तो यहां पर जो वुड हैव बीन एबल टू की बात हो रही है, पास्ट के लिए हो रही है। आइए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, यही सेम सेंटेंस मैंने वुड बी एबल टू के यूज में भी लिए थे, लेकिन वो प्रेजेंट कंडीशन में हाइपोथेटिक सेंस था, ये पास्ट कंडीशन में हाइपोथेटिक सेंस था। अगर वह मेरी सुनता तो वो ढेर सारा पैसा कमाने के योग्य होता। अगर वो मेरी सुनता, कब सुनता? वो उस वक्त। अगर वो उस वक्त मेरी सुनता ना, तो वो ढेर सारा पैसा कमाने के योग्य होता। तो मतलब ये पास्ट की बात है। सो इफ ही लिसन्ड मी देन ही would have been able to earn a lot of money।
he would be able to earn a lot of money. If he listened me, then he would have been able to earn a lot of money. अगर राम मेरी मदद करता तो नया व्यापार शुरू करने में ये करने के योग्य होता. If Ram helped me, then he would have been able to start a new business. तो अगर वो मेरी मदद करता ना उस वक्त, तो मैं आज फिर उसको पैसे देता और फिर वो व्यापार शुरू करने में सक्षम होता, है ना. तो अगर वे उस दिन मैच खेलते तो वे रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होते. इफ दे प्लेड मैच दैट डे then they would have been able to make record. वे रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होते. कब? वो पास्ट की बात है. अगर सागर कहता तो मैं उसे मोटिवेट करने में सक्षम होता. कब? पास्ट की बात बता रहे हैं, कोई 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले की बात. इफ सागर said, then I would have been able to motivate him. तो मैं उसे मोटिवेट करने में सक्षम होता. I would have been able to motivate him. अगर संकेत रोज प्रैक्टिस करता तो अंग्रेजी बोलने में सक्षम होता. If संकेत practiced daily, then he would have been able to speak English. So if संकेत practiced daily, then he would have been able to speak English. अगर संकेत रोज प्रैक्टिस करता तो वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम होता. लेकिन कब? पास्ट में. तो जब पास्ट में हम लोग हाइपोथेटिकल सेंस के लिए बात करते हैं तो हम लोग would have been able to का यूज करते हैं. सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने would have been able to को समझने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह कॉन्सेप्ट भी able to का बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो कि 15 कॉन्सेप्ट था. आगे हम मिलेंगे able to के कुछ और यूजेस के साथ. थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए.